हेलो गाइस, वेलकम टू एडुजास। मैं हूं भावग्राही और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग एक रिसेंट अनाउंसमेंट, बल्कि मैं कहूँगा एक मेजर अनाउंसमेंट। 30,000 की सैलरी, 4 साल की नौकरी, और ये नौकरी कोई नॉर्मल जॉब नहीं है। ये जॉब अपॉर्चुनिटी निकला है इन द मोस्ट रेस्पेक्टेबल फील्ड ऑफ द कंट्री, दैट इज द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। देश के ये युवाओं को एड्रेस करते हुए हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम को लॉन्च किया है फॉर द यूथ हु आर इन द एज ऑफ 17.5 टू 21 ईयर्स। और मैं डेफिनेटली ये बोलूँगा एक हिस्टोरिक स्टेप उठाया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द यूथ ऑफ द कंट्री। तो ये अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम को लॉन्च किया गया है देश के नौजवानों के लिए, जिनके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है अपने नाम के आगे वीर जवान का वार्ड लगाने के लिए और अपने आप को अग्निवीर कहलाने के लिए। तो आप पूछेंगे कहाँ ये सब निकला है कि देश के युवाओं को आर्म फोर्सेस में रिक्रूटमेंट किया जाएगा। देखिए, हमारे देश का जो डिफेंस मिनिस्टर है मिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने ट्वीट करके ये बोले हैं कि फ्रॉम दिस ईयर यंगस्टर्स विल बी रिक्रूटेड टू इंडियन आर्म फोर्सेस। मैं चाहता हूँ आप ये वीडियो देखें। राष्ट्र सर्वोपरि, देश ही हो जिसकी पहचान। खतरों से आंखें मिलाने का हो जुनून, ऐसे हैं भारत के वीर जवान। इन्हीं फौलादी जज्बों को देती है सेना एक नई पहचान। दे देश को अपने 4 साल सीना तान संकल्प कर। बहुत खास है युवाओं के लिए ये देश सेवा का अवसर। चलो भरे भारतीय सेना में युवा जोश हम मिलकर। वर्दी का गौरव मिले जो एक स्वर्णिम कल से सजे, भी नहीं दिखा सके इनके हौसलों को, जिन्होंने किया कतरा कतरा देश के नाम के अग्निवीर बने। वाओ, देखते ही गुज़बम्स आ जाते हैं। तो ये सर्विस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पे जो टीनेजर है वो इनिशियल ईयर्स में अप्रोक्सीमेटली 4.7 लाख का पैकेज उठा सकते हैं, एंड ये अपग्रेड होते होते 4th ईयर तक अप्रोक्सीमेटली 7 लाख तक पहुंच जाएगा। उसके साथ साथ आपको हार्डशिप अलाउंस, रेशन, ड्रेस जो आर्मी का यूनिफॉर्म होती है, ट्रैवल, ये सब भी अलाउंस के तरफ से मिलेगा, क्योंकि अग्निपथ में चलेंगे अग्निवीर। तो मान लीजिए एक युवा जो कि 17.5 साल में अप्लाई करता है ये स्कीम के अंदर, एंड वो फिजिकली फिट पाया जाता है, तो आपको एनरोल कर दिया जाएगा भारत के आर्म फोर्सेस में। एंड पहले साल ही आपका पैकेज होगा 4.7 लाख, एंड ये बढ़ते बढ़ते 7 लाख तक हो जाएगा 4th ईयर में। मैं बोलूँगा ये पैकेज काफ़ी अट्रैक्टिव है एट द एज ऑफ 17.5। 17.5 साल में एक युवा जो कि घर से भी ढंग से नहीं निकलता हो, वो ज्वाइन करेगा एज एन रेस्पेक्टेड अग्निवीर। सिर्फ इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेवा निधि पैकेज भी अनाउंस किया है इस स्कीम के अंदर। इसके अंदर जो पैकेज है एक सर्टन परसेंटेज क्या करेगी गवर्नमेंट, आपका सैलरी से डिडक्ट करेगी और इक्वल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन आएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और जब तक वो जो सोल्जर रिटायर होगा तब तक अप्रोक्सीमेटली 11.71 लाख तक बेनिफिट पाएगा, विच विल बी कम्प्लीटली टैक्स फ्री। ये पैसा रिटायर होने के बाद वो अग्निवीर को दे दिया जाएगा। बट दोस्तों, मैं आपको एक बात बोलूँ, ये सबसे बढ़ के जो ट्रांसफॉर्मेशन उस युवा में होगी उसकी तो वैल्यू करना ही नहीं चाहिए। ही विल बी द मोस्ट डिसिप्लिन्ड, मोस्ट रेस्पेक्टेड एंड द डिग्निफाइड पर्सन, क्योंकि अपनी जो इंडियन आर्म फोर्सेस है ना, उसका तो ट्रेनिंग वर्ल्ड में द बेस्ट है।
ये इंसान को सिर्फ फिजिकली ट्रेन नहीं करती है, साइकोलॉजिकली भी काफ़ी स्ट्रांग बनाता है यूथ के लिए। लाइफ के गोल्स के बारे में काफ़ी उसको समझ होगी, उसको अग्निवीर सर्टिफिकेट भी मिलेगी। रिटायर होने के बाद भी उसको देश की इन एंड आउट्स के बारे में काफ़ी समझ होगी, और उसके बाद वो जहाँ कहीं भी फर्दर सर्विस और फर्दर स्टडीज़ के लिए जाएगा उसको काफ़ी ईजी होगी टू एक्सेल इन दैट फील्ड। और ये जो रिक्रूटिव है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये भी अनाउंस किया है 25% अग्निवीर को परमानेंट प्लेसमेंट दिया जाएगा इन द आर्म्ड फोर्सेज बेस्ड ऑन देयर एलिजिबिलिटी। तो आपको आपके पास ये भी अपॉर्चुनिटी है टू गेट अ परमानेंट एम्प्लॉयमेंट, राइट। उसके बाद एक नॉन कंट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस अप टू 48 लाख ऐड कर दिया गया है बाय द स्कीम। इन बिटवीन इसके अंदर क्या होता है, इन बिटवीन द सर्विस आपको अगर कुछ हो जाता है देन आपको ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा ऑफ 48 लाख, और उसके लिए आपको कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ेगा, आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। तो इस जो इनिशिएटिव है अग्निपथ रिक्रूटमेंट, इसको बहुत ही मंच पे स्वागत किया गया है। ये एक ऐसा स्कीम है जो कि युवाओं के अंदर देश प्रेम की जो थॉट्स है उसको जागरूक कराएगा और एक बेहतर इंसान करके दुनिया में छोड़ेगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो एनरोलमेंट है ये वॉलंटरी है, आप अपने मर्जी से जा सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है। व्हेयरएज कई कंट्रीज़ के अंदर लाइक रशिया, ब्राज़ील, अफ्रीका के कई देश, वेनेजुएला में ये कंपलसरी है टू सर्व द कंट्री, टू सर्व इन द डिफेंस फोर्सेस ऑफ द कंट्री। वहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन चलती है जिसके अंदर कंट्री के युवाओं को एक मैंडेटरी टाइम फ्रेम में देश का सर्विस करना होता है। आपको सर्विस करना होता है देश की आर्म्ड फोर्सेस को। इवन इफ स्वीडन जैसा एक डेवलप्ड कंट्री, उसमें भी एक ये रूल्स फॉलो किए जाते हैं। आपने रशिया का अभी जो यूक्रेन के साथ लड़ाई हो रहा है वो तो जाना ही होगा, उसमें भी काफ़ी सारे फ्रेश रिक्रूटी है, फ्रेश नौजवान है जो कि इन दिस कंस्पिरेशन रिक्रूट किए गए हैं टू रशियन आर्म्ड फोर्सेस एंड दे लॉस्ट देयर लाइव्स, दे गॉट इंजर्ड इन दिस वॉर। तो जैसे हमारे देश के अंदर एनसीसी है जिसमें स्टूडेंट देश के सेवा करने के लिए वॉलंटरीली नॉमिनेट करते हैं, जो कि देश का सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, तो ये स्कीम इन माई पॉइंट ऑफ व्यू उससे भी आगे निकल जाएगा। बट यस, कोई स्कीम आएगा तो उसके अच्छाई है बुराई है, तो इसके अगेंस्ट में भी नेचुरली बहुत लोग का व्यूज़ भी रहेगा कि नहीं ये स्कीम ठीक नहीं है, इसमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बट हमारा काम जो है, जो स्कीम लॉन्च किया गया है उनके बारे में तथ्यात्मक जानकारी बताना और इसका पॉजिटिव डायरेक्शन के बारे में सोचना। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में एटलीस्ट ये स्कीम क्या करेगी ना, फिजिकली यूथ को फिट बनाएगी विथ अ डिग्निफाइड सन, वेल ड्रेस्ड, एटिकेट के साथ में देश की सेवा करेंगे और एक उज्जवल भविष्य की तैयारी करेंगे अपने लिए और अपने देश के लिए भी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।